देवानंद भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। इनका असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। बेस्ट नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन जो इन्होंने हिंदी फिल्म सिनेमा को दिया। उनके 2011 में गुजर जाने के बाद भी देवानंद की जो फिल्में हैं वो आइकॉनिक मानी जाती हैं आज तक हिंदी फिल्म सिनेमा में। उन्हें याद किया जाता है एज वन ऑफ बॉलीवुड ग्रेटेस्ट स्टार्स। अगर इनके अर्ली लाइफ के हवाले से हम बात करें, जो कि इनका शुरुआती जीवन था, तो इनका जन्म 26 सितंबर 1923 को पाकिस्तान के शकरगढ़ में हुआ, जो कि फिलहाल पाकिस्तान में ही है, जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। भारत विभाजन के बाद उनका परिवार दिल्ली आकर बस गया था। शिक्षा के बारे में बात करें तो इनका जो एजुकेशन था, उन्होंने अपना प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली से पूरी की। इसके बाद उन्होंने लाहौर के सरकारी कॉलेज, जो अब पाकिस्तान में है, से इंग्लिश लिटरेचर में बीए की डिग्री प्राप्त की। उनका एकेडमिक बैकग्राउंड लिटरेचर में जो है उसने काफ़ी योगदान दिया, जो कि उनका एक डीप अंडरस्टैंडिंग है कैरेक्टर पोर्ट्रेयल की, डायलॉग डिलीवरी की इन हिंदी फिल्म सिनेमा, वो उसी के कारण है। अगर इनके परिवार फैमिली के बारे में हम बात करें तो देवानंद का जन्म एक सिख फैमिली में हुआ था। उनके पिता पिशोरी लाल आनंद एक लॉयर थे और उनकी माँ सरदारनी श्रीमती एक हाउसवाइफ थी। 1947 में पार्टीशन के बाद देवानंद का परिवार माइग्रेट हुआ दिल्ली में। अगर इनके कैरेक्टर बिगनिंग के हवाले से हम बात करें तो इनका जो करियर है, जो शुरुआती करियर इनका था बॉलीवुड में, कैसे इन्होंने अपनी पहचान बनाई, अपना कदम कैसे जमाया बॉलीवुड में, चलिए जानते हैं। इनका जो इनिशियल स्ट्रगल्स थे, 1946 में देवानंद मुंबई आए और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर की शुरुआत की। पिछले कुछ सालों में उन्होंने संघर्ष का सामना करना पड़ा। पहले असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करते थे, फिर उन्होंने ऐसी पहचान बनाई कि उनका नाम चलता ही रहा। उनकी पहली फिल्म 1947 में उन्होंने प्रभात से डेब्यू किया, पर जो उनकी जो नोटेबल फिल्म रही हैं जिनसे उनके करियर को एक ऐसी उड़ान मिली, वो है सफर 1950 में। राइज टू स्टारडम के बारे में अगर हम बात करें तो जो इनका गोल्डन पीरियड था, देवानंद ने 1950 और 1960 के दशक में कई हिट फिल्मों में अभिनय किया और बॉलीवुड के सभी बड़े बड़े मूवीज में इन्होंने अपनी पहचान बनाई और ये बॉलीवुड के टॉप नोन एक्टर्स में से एक माने जाते हैं उस समय से लेके आज तक, अपनी यूथफुलनेस और अपनी एफर्टलेस चार्म की वजह से। अगर इनके नोटेबल फिल्म्स के बारे में हम बात करें तो उसमें आता है बाजी 1951, जीवन ज्योति 1953, गाइड 1965, तेरे घर के सामने 1963, काला पानी 1958, पेइंग गेस्ट 1957 में आई। पर जो इनका किरदार था, जो उन्होंने एक निभाया अपना किरदार, वो काफ़ी चर्चित रहा गाइड फिल्म में। और गाइड फिल्म से इन्होंने एक ऐसी इंपॉर्टेंस बनाई इस इंडस्ट्री में जो कि आज तक हम फील कर सकते हैं। इस फिल्म में उन्होंने अभिनेता के रूप में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया गया। वन ऑफ हिज मोस्ट मेमोरेबल परफॉर्मेंस वाज इन गाइड 1965, जो कि डायरेक्ट की गई थी विजय आनंद के द्वारा। ये जो फिल्म है R.K. नारायण के नोवेल पे बेस्ड थी, जिसमें फीचर हुए थे देवानंद एज अ टूरिस्ट गाइड, जिन्हें अपना टूरिस्ट का काम करते करते एक ऑलरेडी मैरिड लेडी से प्यार हो जाता है। इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है ये गाइड फिल्म कहानी। और जो इनका परफॉर्मेंस था वो बहुत ही रिमार्केबल पॉइंट छोड़ के गया इंडियन सिनेमा पे। अगर इनके पर्सनल लाइफ के हवाले से हम बात करें, जो कि इनका व्यक्तिगत जीवन था, जो कि इनकी मैरिज हुई, तो उन्होंने 1954 में अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से विवाह किया। वह अपने वैवाहिक जीवन को निजी रखने में विश्वास करते थे
और उनके बीच का जो रिश्ता था वो बहुत ही सजीव और स्थिर था। देवानंद अपने रिलेशनशिप को लेके काफी चर्चित में रहे थे। देवानंद का नाम कुछ अन्य अभिनेत्री के साथ भी जुड़ चुका था, इंक्लूडिंग सुरैया, लेकिन उन्होंने कल्पना कार्तिक के साथ अपना जीवन बिताया। अंटिल डेथ वो उन्हीं के साथ रहे। इसके बाद उन्होंने एक एज अ एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी इस इंडियन फिल्म सिनेमा को अपना अभिनय, अपनी जो टैलेंट है वो प्रस्तुत किया। प्रोडक्शन कंपनी इन्होंने एक बनाई जो कि 1949 में इन्होंने खुद की निर्माता कंपनी बनाई। इसके बाद उन्होंने कई सफल फिल्म बनाई और निर्देशन में भी कदम रखा। डायरेक्शन भी इन्होंने काफ़ी फिल्में की हैं। देवानंद ने कई फिल्मों को ऐसा डायरेक्ट किया है कि जो हम आज तक उनके नाम भूले नहीं हैं। उनमें से कई नोटेबल मूवीज़ के नाम अगर मैं बताऊं तो हरे राम हरे कृष्णा 1971, ये फिल्म ड्रग और युवा पीढ़ी के संकट को दर्शाती थी। जानी मेरा नाम 1970, एक थ्रिलर फिल्म जिसने बड़े पैमाने पर सफलता प्राप्त की। चुपके चुपके 1975, एक हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म जो आज भी एक क्लासिकल मानी जाती है। अगर इनके और डायरेक्शनल वेंचर्स और प्रोडक्शन के बारे में हम बात करें तो देवानंद केवल अभिनेता नहीं थे, बल्कि वह एक सफल निर्माता और निर्देशक भी थे। उन्होंने एक खुद की कंपनी फाउंड की जिसका नाम नवकेतन फिल्म्स इन 1949 था। लेटर ईयर्स और कंटिन्यूड सक्सेस के हवाले से अगर हम बात करें तो इन्होंने 1980s और 1990 में देवानंद एक रिमेन्ड प्रोफाउंड फिगर बने बॉलीवुड इंडस्ट्री के, और थ्रू आउट इन्होंने एक चेंज मेंटेन करके रखा। ही वॉज नोन फॉर हिज एवरग्रीन चार्म एंड इवन जो ओल्ड एज में इन्होंने काम किया वो भी काफ़ी अपीलिंग था। वो हमेशा ही बुढ़ापे में भी फिल्मों में आते रहे। उन्होंने फिल्मों में काम करना अंततः बंद नहीं किया। उनके कॉन्टिन्यूड सक्सेस में कुछ खास फिल्मों ने योगदान दिया, जो कि सच्चे का बोल बाला 1989, राजपूत 1982 और सेंसर 2001, जिसमें उन्होंने खुद एक्ट किया, प्रोड्यूस किया और बीच बीच में डायरेक्ट भी किया। डिस्पाइट उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसमें एक डिक्रीज हम देख पाए हैं, पर वो डिक्रीज सिर्फ एक यंगर जनरेशन में है, जबकि उनका जो ओल्ड फैन बेस है उन्होंने इनको अंत तक मजबूत ही बना रखा। इनकी लेगेसी और डेथ के बारे में अगर मैं बात करूं तो देवानंद पास्ड ऑन 3 दिसंबर 2011 एट द एज ऑफ 88। लंदन में इनकी मौत हुई और हार्ट अटैक की वजह से वह स्वर्ग सिधार गए, और ये प्रोफाउंडली ऑनर्ड किए गए अपने कंट्रीब्यूशन की वजह से इंडियन सिनेमा में, जबकि उनको वेरियस अवार्ड्स भी इन्होंने हासिल किए। उनमें कुछ आते हैं पद्म भूषण 2011, इंडियाज 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड और न्यूमरस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स। उनकी जो लेगेसी है वो कंटिन्यूड चलती रही। हिज कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट, जो कि बॉलीवुड में इन्होंने डेवलपमेंट करवाई, एक ऐसा एरा हम सब आज तक महसूस कर पा रहे हैं। एक टाइमलेस चार्म जो इनका है वो आज तक बना है। उनके जो पुत्र हैं सुनील आनंद, उन्होंने भी एक्टिंग में अपना करियर परस्यू किया, बट वो अचीव नहीं कर पाए वो सेम फेम जो उनके पिता देवानंद ने हासिल किया था अपनी मेहनत के तहत। अगर मैं देवानंद की कुछ मेन की करैक्टरिस्टिक्स की अगर बात करूं, जो उनके मेन पॉइंट्स थे, जिसमें आते हैं वर्सेटैलिटी, जबकि उनके पास एक ऐसा अभिनय का तोहफा था भगवान की वजह से कि वो कोई भी किरदार को इतना बखूबी निभाते थे, चाहे वो रोमांटिक हीरो का किरदार हो या एक इंटेंस थ्रिलर मूवी में उन्होंने काम करना हो। उनका जो चार्म था, उनकी जो वॉइस थी, अपीयरेंस, जो उनका कहने का लहजा था, बात करने की जो तरीका था, बहुत ही बेहतरीन था।
फैशन आइकन रह चुके हैं ये अपने एरा के, और वो वेल नोन थे अपने एपिकल सेंस ऑफ स्टाइल की वजह से। ऑफन वो हर डिफरेंट शेप्स की सूट्स पहने नजर आते थे। देवानंद का जो इन्फ्लुएंस था एक इंडियन सिनेमा में हमारे, वो बहुत ही बेहतरीन था। अंततः मैं यही कहूँगी कि जो वर्जन है देवानंद का, जो एम्बिशन, जो अंततः देवानंद का जो पैशन था, जो विजन था, जो परसुएंस उन्होंने मेंटेन करके रखा, वो आज तक कोई भी एक्टर इंडिया सिनेमा पे नहीं कर पाया है। उनका जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है, जो उनका हार्ड वर्क है, जो उनका इम्पैक्ट है इंडियन सिनेमा पे, वो काबिले तारीफ है।